बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम को अगर आवर्स के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, नंबर वन। प्लस नंबर टू, आवर टाइम कैलकुलेट करना है। नंबर थ्री, अगर हमारे पास एएम पीएम या पीएम टू एएम टाइम होगा तो उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है। नंबर फोर, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 24 आवर्स का टाइम कैलकुलेट करने से एम्प्लॉय आज 7 बजे आया और कल दोपहर में या शाम में वो ऑफ करके जाएगा कंटिन्यू, यानी 2 घंटे 24 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी दे रहा है, तो वो आवर्स कैलकुलेट करना है। तो ये टाइम फ्रस्ट्रेशन जो होती है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिन लोगों को, वो आज की इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा आपको, और अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, सबकी एग्जाम्पल मैंने अलग अलग रखी है यहाँ पर। सबसे पहले जो होगा वर्किंग आवर्स के लिए, अगर हमारे पास कोई टाइम एंट्री हुई हुई है और आउट टाइम, अगर हमें इसमें आवर्स चाहिए पूरे दिन में कितने घंटे ड्यूटी की है उन्होंने, तो यहाँ वो हम कैलकुलेट करेंगे। प्लस अगर उसी को आपने कंटिन्यू आगे आवर टाइम भी देखना है, कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे होगा वो हम चेक करेंगे आवर टाइम वाले पॉइंट के अंदर। थर्ड मैंने बताया था, अगर एएम टू पीएम, पीएम टू एएम, यानी डे टू नाइट, नाइट टू डे या मॉर्निंग, जो भी टाइम हम इंटर कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारा ओवर टाइम और आवर्स कैलकुलेट करे, तो वो मास्टर फार्मूला भी मैं समझाऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ अगर हम टाइम को देखें तो एएम है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो पीएम है। तो ये अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करते हैं विदाउट लंच टाइम इंक्लूड है, यानी इसमें कोई ब्रेक वगैरह नहीं है। तो ये सिंपल हम इस तरह से कर सकते हैं, इक्वल जो आपका आउट टाइमिंग होगा उसको माइनस कर सकते हैं इन टाइम, एंटर। तो ये तो सिंपल हो गया, 9 to 6 की ड्यूटी है, तो 9 आवर्स इनके वर्किंग आवर्स हो गए। सेल के एंड पर आएंगे, ड्रैग कर्सर से इसको नीचे करेंगे तो यहाँ से ऑल जो होगा सबके टोटल आवर्स आ जाएंगे। अब एएम पीएम यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, सिर्फ नेट आवर्स का फॉर्मेट हमें चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ एएम पीएम लिखा हुआ है सेल में, तो इसका आंसर भी एम पीएम में आएगा। तो इसका फॉर्मेट ईजिली आप होम से नंबर सेक्शन से चेंज कर लें, यहाँ से जाकर जहाँ ए एम पी एम एच एम एम और ए एम पी एम है, इसको आप सिर्फ एच कॉलन एम एम करेंगे और ओके, तो आपके जो भी टोटल आवर्स होंगे वो आपके नेट होकर इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया पहले तरीका एक, ठीक है जी। अब अगर हम इसके अलावा दूसरे ऑप्शन पे जाएं ओवर टाइम कैलकुलेट के लिए, तो फिर हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ कंडीशन में हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ब्रैकेट डबल, फर्स्ट आउट टाइम माइनस एंड टाइम ब्रैकेट क्लोज, ये अगर ग्रेटर देन होता है या इक्वल टाइम 8, टाइम फंक्शन लगा के आवर्स 8 मिनट 1 0 सेकंड, कॉमा। अब इसमें स्टेप क्या करना है, आवर टाइम निकालना है हमें यहाँ। तो हम इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे इसको वैल्यू इफ़ ट्रू के अंदर आउट टाइम को माइनस करें इन टाइम, तो ये कंडीशन के साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम निकालना है। और अगर ऐसा नहीं होगा कॉमा, तो फिर यहाँ वैल्यू इफ़ फॉल्स में जो होगा वो टाइम ही शो करना है हमें। तो टाइम यानी 8 घंटे या 8 आवर्स को यहाँ पे शो करें। और अगर आपको आवर्स शो नहीं करने, क्योंकि हो सकता है कोई शॉर्ट टाइम भी दे रहा हो, तो उसमें पूरे आवर्स ने यहाँ लिखे हुए नहीं आने चाहिए, तो वहाँ पर फिर हम वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर यहाँ पे टाइम जहाँ पर है, इधर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में या तो ब्लैंक कर सकते हैं या माइनस के साइन दे सकते हैं 3, और यहाँ पे हम इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर, और इसको हम करेंगे यहाँ से ड्रैग, और ड्रैग किया हमने। अब आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमने इफ़ यूज़ किया है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारी टाइम डेसिमल्स में आ रही है वैल्यू। इसको टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए हमें टाइम फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट से चेंज करना है। दूसरा काम, अभी हमने -8 नहीं करा। अगर हम फॉर्मूले में चेक करें, अगर ग्रेटर देन टाइम होगा 8 आवर्स से, तो हमने कहा इसको माइनस कर दें इससे, तो ये वही काम हो जाएगा जो हमने वर्किंग आवर्स के लिए किया है। तो यहाँ पर हमें पूरे आवर्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो 8 घंटे से ज़्यादा होंगे उनके जो आवर्स होंगे वो माइनस हो जाए 8 घंटे से। तो हम माइनस ये वाला स्टेप करने के बाद आउट टाइम माइनस इन टाइम, यहाँ पर माइनस करेंगे टाइम,
और अगेन वही लिखेंगे आवर्स 8 0 मिनट 0 सेकेंड और ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरा स्टेप जो होगा ये आएगा वैल्यू इफ़ ट्रू और इंटर। अब ये हमारा फॉर्मूला सही हुआ है पूरा कंप्लीट। ड्रैग करेंगे और टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए इसको यहाँ से या तो इस तरह के फॉर्मेट में चाहिए, इसके ऊपर क्लिक, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक और यहाँ से आप ऑल सेलेक्ट कर लें इसको। तो जो हमारे टोटल आवर्स आवर टाइम वाले होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखें यहाँ शॉर्ट टाइम दिया है इन्होंने 6:30, तो यहाँ माइनस, क्योंकि 6:30 से कम है 8 घंटे से ड्यूटी, स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे होता है, तो वहाँ आपके ये माइनस के साइन बने हुए हैं। तो ये वर्किंग आवर्स की कंडीशन में लगा लिया, ये ओवर टाइम की कंडीशन में लगा लिया। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं आउट टाइम और इन टाइम, अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल में PM AM AM टू PM और ओवर 24 आवर्स के अगर ग्रेटर भी होगा तो वो टाइम भी कैलकुलेट हो जाएगा। और प्लस इसमें जहाँ आवर्स शॉर्ट होंगे तो उनका जो ओवर्स टाइम होगा उसके साथ एक ही सेल में शॉर्ट टाइम लिखा हुआ है। अगर 8 घंटे ड्यूटी होगी या 8 घंटे से ऊपर होगी तो 8 आवर्स के साथ जो भी एक्स्ट्रा टाइम बनेगा वो ओवर टाइम एक ही सेल में सब लिखा हुआ प्रिंट होना चाहिए। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये हम कैसे लगाएंगे इक्वल, इसमें हम कंडीशन देंगे इफ़ फर्स्ट सेल यूज़ करेंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन और मॉड फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे हम आउट माइनस इन कॉमा 1 डिवाइजर के अंदर और फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 24 होता है नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए टाइम फॉर्मेट को, बराबर होता है अगर 8 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहाँ पर 8 आवर्स प्रिंट करना है यानी लिखा हुआ आ जाए और फिर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा सेकंड इफ़ कंडीशन अगेन मॉड फंक्शन आउट माइनस इन कॉमा डिवाइजर में 1 और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 24 ग्रेटर देन होता है अगर 8 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तो भी यहाँ पर 8 आवर्स प्रिंट करना है और फिर यहाँ पर हम इसमें प्लस करेंगे। ठीक है जी, प्लस के साथ हमारे पास अगेन एंड परसेंट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आएगा प्लस के बाद फिर एंड परसेंट कॉन्केटिनेट मैंने जो कहा था कि शॉर्ट टाइम लिखा हुआ है या फिर 8 घंटे से ज़्यादा हो तो जो ज़्यादा टाइम है वो ओवर टाइम के साथ लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पर हम एंड परसेंट के साथ अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे और मॉड फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे आउट माइनस इन कॉमा 1 और अगेन यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 24 और माइनस कर देंगे 8 आवर्स। अगेन यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड परसेंट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा तो जो भी टाइम आएगा इन्वर्टेड कॉमा में किस तरह लिखा हुआ आना चाहिए ओवर टाइम। आवर टाइम के बाद अगेन इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा फिर मॉड फंक्शन फर्स्ट आउट टाइम माइनस, अब ये वैल्यू है फॉल्स है तो यहाँ पर हम मॉड फंक्शन लाएंगे अगेन आउट टाइम माइनस इन टाइम कॉमा डिवीजर में 1 ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अगेन मल्टीप्लाई 24 एंड परसेंट इन्वर्टेड कॉमा आवर्स फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड परसेंट अगेन ब्रैकेट ओपन 8 माइनस मॉड फंक्शन अगेन आउट टाइम माइनस इन टाइम कॉमा डिवीजर में 1
और यहाँ तक कंप्लीट किया करने के बाद ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 24, अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड परसेंट और आवर्स शॉर्ट लिखा हुआ आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा, दोनों इफ़ की कंडीशन क्लोज और ड्रैग। अब टाइम तो हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रॉब्लम हमारे पास जो आवर टाइम शॉर्ट टाइम लिखा हुआ है वो टाइम फॉर्मेट में नहीं, नंबर फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। 8 आवर्स तो सही है लेकिन 1 आवर टाइम सही आ रहा है, लेकिन 2.75 सही नहीं है। यहाँ हमें चाहिए 2.45, यानी टाइम फॉर्मेट में शॉर्ट टाइम और आवर टाइम लिखा हुआ आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के अंदर अब हमें थोड़ा सा काम करना है, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। यहाँ पे जहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन दी है मॉड फंक्शन और फिर ये वाली ग्रेटर देन 8, और 8 आवर्स के बाद जहाँ पर एंड परसेंट लगाया यहाँ पर टाइम फॉर्मेट में चेंज करने के लिए एंड परसेंट के बाद लगा देंगे हम टैक्स और डबल ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। उसके बाद पूरा फार्मूला ये इसी तरह रहेगा। जहाँ पर 24 माइनस 8 किया है यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद हम डिवाइड कर देंगे 24। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइम आवर के लिए एच और मिनट के लिए कॉलन एम कर देंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट फार्मूला क्या करेगा, जो नंबर होगा उसका टाइम फॉर्मेट में रिजल्ट शो करेगा हमारे पास। तो ये स्टेप यहाँ पर हमें एडिट करना है और यहाँ पर टैक्स का ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास आगे कंडीशन कंटिन्यू होगी ओवर टाइम, यहाँ पे भी ये जो मोड फंक्शन आ रहा है इधर भी हम सेम यही स्टेप रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम लगा देंगे टैक्स ब्रैकेट ओपन और मोड फंक्शन रहेगा पूरा ये फॉर्मूला जो यहाँ पर चल रहा है हमारा, देखें यहाँ तक। और इसके साथ और यहाँ पर जो 24 हमने ऐड किया था मल्टीप्लाई, यहाँ से हम इसको हटा देंगे और कॉमा लगाएंगे। कॉमा के साथ यहाँ पर हम टाइम फॉर्मेट के लिए वही इस इन्वर्टेड कॉमा के बाद टाइम फॉर्मेट के लिए एच कॉलन एम करेंगे और यहाँ पर फिर इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे क्लोज ब्रैकेट क्लोज और उसके साथ एंड परसेंट आ जाएगा। इसी तरह से आवर्स आ जाएंगे, फिर एंड परसेंट आ जाएगा। अच्छा, आवर्स के बाद अब यहाँ पर जो होगा इन्वर्टेड कॉमा से पहले यहाँ पर हम इसका एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है जी, यहाँ इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर एंड परसेंट के बाद अब ये वाला जो स्टेप स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर हम अगेन टैक्स फंक्शन लगा देंगे। और डबल ब्रैकेट ओपन, पहले से एक ऑलरेडी था, एक ब्रैकेट और हम ओपन करेंगे यहाँ पर। बाकी ये फार्मूला इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई 24 के बाद कंप्लीट फार्मूला ऐसी रहेगा। मल्टीप्लाई 24 के बाद इसका यहाँ पर जहाँ ब्रैकेट क्लोज किया है डिवाइड कर देंगे इसको भी 24 के बाद टाइम फॉर्मेट के लिए इन्वर्टेड कॉमा एच कॉलन एम फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद फिर एंड परसेंट और यहाँ पर फिर हमारे पास आवर्स शॉर्ट लिखना है तो आवर्स शॉर्ट भी यहाँ पर आप इस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे 24 के और डिवाइड 24 के बाद और फिर फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट टैक्स ये इस तरह आएगा। तो टाइम फॉर्मेट के लिए ये करेक्शन थोड़ी सी हमें करनी है, इसमें हम आवर्स हटा देते हैं, फार्मूला से शॉर्ट लिखा हुआ है और यहाँ से आवर टाइम के यहाँ पर स्पेस दे देंगे ताकि स्पेस के साथ लिखा हुआ आ जाए। बाकी फार्मूला तकरीबन कंप्लीट हो गया हमारा। इंटर कर लेते हैं, इंटर करके चेक करते हैं इसको और क्लिक करेंगे ड्रैग। तो प्रॉपरली देखें अब हमारे जहाँ पर शॉर्ट टाइम होगा वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास।
अब फार्मूला कंप्लीट है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रहा, तो शॉर्ट के इन्वर्टेड कॉमा से पहले एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ आवर्स के दरमियान अगर हम चेक करें तो स्पेस नहीं आ रही ब्रैकेट के साथ। तो ये जो आवर्स आ रहा है जहाँ पर एंड परसेंट हमने लगाया ब्रैकेट ओपन, इधर हम क्लिक करके स्पेस दे देंगे। बस सिंपल ये करके इंटर और ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स ग्रेटर भी टाइम होगा तो वो, और फिर इसके अलावा टोटल आवर्स शॉर्ट आवर्स के साथ शॉर्ट, और अगर +8 से अगर ज़्यादा होगा तो प्लस आवर टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। और जिसका कोई शॉर्ट टाइम या ओवर टाइम नहीं है, फिक्स 8 आवर्स उन्होंने ड्यूटी करी है, तो यहाँ पे हम इसको 5 करके चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे नेट आवर्स जो होंगे 5 ही शो करेगा वो, 9 to 5 8 आवर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल इस तरह से था, अलग अलग मैंने कैलकुलेशन बता दी। डायरेक्ट टाइम कैलकुलेट करने की सिंपल, अब सिर्फ आवर टाइम कैलकुलेट करने की, आवर टाइम और प्लस टाइम लिखा हुआ टेक्स्ट के साथ प्रिंट करने की, ग्रेटर देन 24 आवर AM to PM चेंज करके देखने का टाइम, ये सब सीखने को मिला आज की इस वीडियो के अंदर। तो लाइक जल्दी से करें वीडियो को, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।